सबको जय मसीह की। यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे यशायाह 66। यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्नबलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का लहू चढ़ाने वालों के समान है। और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वह डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी ना सुनी। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वह करते रहे और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा, यहोवा की महिमा तो बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए। परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। सुनो, नगर में कोलाहल की धूम, मंदिर में से एक शब्द सुनाई देता है। वह यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। उनकी पीड़ाएं उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया। उसकी पीड़ाएं उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया। उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसी ने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र ही में उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गई। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर ना जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूँ क्या मैं कोख बंद करूँ? हे यरूशलेम के सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पीकर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं उसकी और शांति को नदी की नाई और अन्य जातियों के धन को नदी की बाढ़ समान बहा दूंगा और तुम उससे पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम ये देखोगे और प्रफुल्लित होगे। तुम्हारी हड्डियां घास की नाई हरी भरी होंगी और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनियों को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करे। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर व चूहे का मांस खाएं और घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही संग नाश हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है।
क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ। और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूँगा, और वह आकर मेरी महिमा देखेंगे, और मैं उन में एक चिन्ह प्रकट करूँगा, और उनके बचे हुओं को मैं उन अन्य जातियों के पास भेजूँगा जिन्होंने ना तो मेरा समाचार सुना और ना मेरी महिमा देखी, अर्थात तीरदर्शियों और धनुधारी पुलियों और लूदियों के पास, तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा, और वह अन्य जातियों में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। और जैसे इज़राइली लोग अन्नबलि को शुद्ध पात्र में धरकर यहोवा के भवन में ले आते हैं, वैसे ही वह तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सारनियों पर चढ़ा चढ़ाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे। यहोवा का यही वचन है। और उनमें से मैं कितने लोगों को याजक और लेवीय पद के लिए भी चुन लूँगा, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेंगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चाँद से दूसरे नए चाँद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। तब मैं निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी, और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 20। पिछले अध्याय में हमने 19 तक पढ़ा था। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के ईश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्नबलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से भंडारे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुँह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आमीन। हम 21 चैप्टर पढ़ेंगे। हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है।
उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको विभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसके हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा उससे वह कभी नहीं टलेगा। तेरे हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेंगे। तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे की नाई जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वह पूरी ना कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वह पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा, अपनी सामर्थ्य में महान हो। हालेलुया। और हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन गाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे 22 चैप्टर। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु हे यहोवा, तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वह भरोसा रखते थे, तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। हालेलुया। वह तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ही ने हमें गर्भ से निकाला है। जब मैं दूध वाला बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखलाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है
और कोई छुड़ाने वाला और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। वशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वह फाड़ने और गरजने वाले सिंह की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। और सिंह की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे। मैं जल की नाई बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वह मुझे देखते और निहारते हैं। वह मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा तू दूर ना रह, परंतु हे यहोवा तू दूर ना रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। मुझे सींग के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। हालेलुया। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। और हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है। उसने मुझसे अपना मुख ना उसने अपना मुख छिपाया है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी, तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। हालेलुया। मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। हालेलुया। जो यहोवा के खोजी हैं वह उसकी स्तुति करेंगे। आमीन। परंतु तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें, तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे। और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने। और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है। हालेलुया। और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। यस, प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी के सब हष्टपुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। हालेलुया। और वह सब
जितने मिट्टी में मिल जाते हैं वह अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते। वह सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। हालेलुया। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वह आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे 23 चैप्टर। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। तूने मेरे सिर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगी। आमीन, हालेलुया। अब पढ़ेंगे हम 24 चैप्टर। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया, और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी हैं, याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के दरों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य है और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के दरों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे 25 चैप्टर। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ही ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। आमीन। परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वह ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य मार्ग पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। यस, हालेलुया। क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला ईश्वर है, परमेश्वर।
मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वह तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है। हालेलुया। यहोवा भला और सीधा है। यहोवा भला और सीधा, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नर्म लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नर्म लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हालेलुया। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वह मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। हालेलुया। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वह कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। हालेलुया। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे। हालेलुया। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। हालेलुया। इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब पढ़ेंगे 26 चैप्टर। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। मेरे मन और हृदय को परख। क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है, और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। हालेलुया। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा, और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। हालेलुया। तब हे यहोवा, मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिण करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं। हालेलुया। और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ
और मेरे जीवन को हत्यारे के साथ ना मिला। वह तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूँगा। मैं चलता रहूँगा, तो मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे 27 चैप्टर। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते थे और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वह ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। हालेलुया। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा, और मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। हालेलुया। और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ। तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरी माता ने तो मुझे छोड़ दिया, मेरी माता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है, वे मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे 27 चैप्टर। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो पाताल में चले जाते हैं।
जब मैं तेरी दुहाई दूँ और तेरी पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। हालेलुया। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। हालेलुया। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है, मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। यहोवा उनका बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सबको। अब हम 28 तक पढ़ा हमने भजन संहिता। भजन संहिता 28 तक पढ़ा है। अब हम आगे 29 पढ़ेंगे। 29 हम अगली वीडियो में हम 29 से शुरू करेंगे। तब तक जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अब सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता फर्स्ट भाग, फर्स्ट चैप्टर। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। ये फर्स्ट चैप्टर है। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इसका। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों
को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के दरांडों के टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। क्या ही धन्य है वह जिनका भरोसा उस पर है। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु जी। ये अब पढ़ेंगे हम 3rd चैप्टर। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, हालेलुया, और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है, हालेलुया। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है और उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को जबाड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन, हालेलुया। अब हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे 4। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया। कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उनसे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होती थी। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन, हालेलुया। 5 चैप्टर पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा। मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता है। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता है। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो
तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। हालेलुया। और तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हालेलुया। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। वह अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तो उनको दोषी ठहरा। वह अपनी ही युक्तियों में आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वह सब आनंद करें। हालेलुया। वह सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। यस। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों। हालेलुया। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुल्लाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। और तू हे यहोवा कब तक लौटा। हे यहोवा, हे मेरे प्राण बचा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। हम जीते जी ही परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि अपनी करुणा के अनुसार परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद किसी चीज़ का स्मरण नहीं होता। अंधलोक में कौन तेरा धन्यवाद कर सकता है। जब हम मर जाएंगे, जब हमारी आत्मा हमारे कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाएगी, तो अंधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराते कराते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आँखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वह धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। हालेलुया। यस। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वह लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वह मुझको सींग की नाई फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आदि में मैंने यह किया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आदि में मैंने ये किया हो। यदि मैंने ये किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैं अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, वरन मैंने
उसको जो अकारण मेरा बैरी था बचाया है। तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े, वरन मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, क्रोध करके उठ, मेरे क्रोध भरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा तो दे दी है। देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर है और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों में लौट जा। यहोवा समाज का न्याय करता है। क्योंकि यहोवा समाज का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। हालेलुया। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर। क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परंतु सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 38। यहाँ पे हम हिजकिय्याह के बारे में पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने भीत की और मुँह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा। और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यही चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। सो वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था, वह ये है, मैंने कहा, अपनी आयु के बीच ही में अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा, मैं यहोवा को जीवितों की भूमि में फिर न देखने पाऊंगा, इस लोक के निवासियों को मैं फिर न देखूंगा। मेरा घर चरवाहे के तंबू की नाई उठा लिया गया है। मैंने जो लाहे की नाई अपने जीवन को लपेट दिया है, वह मुझे तात से काट लेगा। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा। वह सिंह की नाई मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। मैं सूपा बेने व सारस की नाई च्यों च्यों करता, मैं पिंडुक की नाई विलाप करता। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई हैं। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। मैं क्या कहूँ?
उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कुड़कुड़ाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूँगा। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कुड़कुड़ाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि अंधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वह तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। आमीन। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष मिले। आमीन। सबको जय मसीह की। यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे यशायाह 66। यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्नबलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का लहू चढ़ाने वालों के समान है। और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वह डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी ना सुनी। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वह करते रहे और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा, यहोवा की महिमा तो बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए। परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। सुनो, नगर में कोलाहल की धूम, मंदिर में से एक शब्द सुनाई देता है। वह यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। उनकी पीड़ाएं उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया। उसकी पीड़ाएं उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया। उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसी ने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र ही में उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गई। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर ना जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूँ क्या मैं कोख बंद करूँ? हे यरूशलेम के सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पीकर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं उसकी और शांति को नदी की नाई और अन्य जातियों के धन को नदी की बाढ़ समान बहा दूंगा और तुम उससे पियोगे
तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कूदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम ये देखोगे और प्रफुल्लित होगे। तुम्हारी हड्डियां घास की नाई हरी भरी होंगी और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनियों को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करे। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर व चूहे का मांस खाएं और घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही संग नाश हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ, और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूँगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। और मैं उन में एक चिन्ह प्रकट करूँगा और उनके बचे हुओं को मैं उन अन्य जातियों के पास भेजूँगा जिन्होंने ना तो मेरा समाचार सुना और ना मेरी महिमा देखी, अर्थात तीरदर्शियों और धनुधारी पुलियों और लूदियों के पास, तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा। और वे अन्य जातियों में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। और जैसे इज़राइली लोग अन्नबलि को शुद्ध पात्र में धरकर यहोवा के भवन में ले आते हैं, वैसे ही वह तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सानियों पर चढ़ा चढ़ाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे। यहोवा का यही वचन है। और उनमें से मैं कितने लोगों को याजक और लेवीय पद के लिए भी चुन लूँगा, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेंगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चाँद से दूसरे नए चाँद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। तब मैं निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन।